हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आप सभी के साथ। कौन सा वीडियो है? ये वीडियो रिलेटेड है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि हम डेली क्या कर रहे हैं, एक एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बीपीएससी में जो पूछा गया मैथ ऑप्शनल में उनका वीडियो अपलोड करते हैं, है ना। तो आज का क्वेश्चन मेरा क्या है, ये कहता है कि सेक्शन 1 से लिए गए हैं और क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। वेक्टर कैलकुलस में क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके आगे हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। कहता है कि आर कोई भी क्या है, वेक्टर है, कहाँ पे, स्पेस पे। तो कहता है रिप्रेजेंट द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट को, एक ऑरिजिन से और एक्स वाई जेड। इसका मतलब आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड आर इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो या वेक्टर नोटेशन के साथ नहीं है, तो क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर को हम लोग यहाँ से आर से रिप्रेजेंट किया, सिंपल आर, उसका मैग्नीट्यूड को। तो कहता है कि शो करो आर पर पावर एन और वेक्टर आर। तो आर अगर उसका मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर आर के साथ जस्ट मल्टीप्लाई है, ठीक है। कहता है ये इरोटेशनल होगा सारे एन के लिए, मतलब एन का वैल्यू हम 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हैं। और सोलेनॉइडल होगा जब एन का वैल्यू क्या हो जाए मेरा, -3 हो। तो इरोटेशनल और सोलेनॉइडल का अगर आपको डिफिनीशन पता है तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। और आपको अगर वेक्टर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना आता है तो फिर ये क्वेश्चन खत्म, बस आपके लिए बन गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहता है उसी के तरह स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन लिखना है। सजेटिव के लिए आप पूरा का पूरा नंबर आप ले जाइए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा वीडियो को देखें, ठीक है, स्किप नहीं करें, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, हर एक लाइन पे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बताते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, या इसी से मिलता जुलता भी क्वेश्चन रहे और मान लेते हैं हम पूरा वेक्टर फंक्शन को नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन से अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं शुरू से अंत तक, तो आपको एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे मिलेगा, है ना। साथ में हम थ्योरी और साथ में कॉन्सेप्ट भी देते चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं जो दिया हुआ उसको। तो कहता है कि क्या दिया हुआ है गिवन में, हमको दिया हुआ है एक आर दिया हुआ है। तो आर इज द क्या है, पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर बच्चों, कहता है कि एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट है किसमें, स्पेस पे, उसी का पोजीशन वेक्टर है। तो दैट इज हम आर को क्या लिख सकते हैं, तो आर को लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एंड सिंपल आर क्या है, सिंपल आर कहता है कि उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे सिंपल आर हो जाएगा ये आर बी इज इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो दैट इज आर भी क्या होगा मेरा, आर हो जाएगा अंडर रूट। हमको पता है कोई भी वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का, तो कितना होता है, मॉडुलस ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब डायरेक्शन वाला। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। ओके, अब क्या दिया हुआ है, आर पर पावर एन है, तो आर पर पावर एन को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर n/2। और वेक्टर आर तो पता है। मुझे दिखाना है इरोटेशनल। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इरोटेशनल, कोई भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का अगर हम लोग कर्ल निकालते हैं या कर्ल अगर वो जीरो वेक्टर हो जाता है तो उस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को क्या कहते हैं, इरोटेशनल कहते हैं, है ना। इसका मतलब मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि f क्या कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, कौन सा, जो हमको दिया हुआ है। इफ कंडीशन क्या कहता है, इफ कर्ल f इक्वल टू 0, दैट इज ये होता है कर्ल डेल क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, डेल क्या होता है कि एक डिफरेंशियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, जो अभी हम लिख भी देंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हम ये मान के चलते हैं कि आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर ये जीरो वेक्टर होता है तो इंप्लाइज करेगा क्या कि एफ इज इरोटेशनल, है ना, इरोटेशनल क्या, एफ इज इरोटेशनल, दैट इज एफ इज इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन। ओके, कर्ल क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डेल क्या होता है। तो डेल होता है आई कैप या डेल वाई डेल एक्स
इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। ये हो गया आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे आई जे के। व्हाट इज आई जे के? तो आई जे के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओके, डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना। बहुत टाइम सम टाइम हम डेल को कैसा लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं क्या, डेल बाई डेल एक्स कॉमा में डेल बाई डेल वाई कॉमा डेल बाई डेल जेड। ऐसा भी बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हो गया इरोटेशनल के लिए। तो हम मेरा टारगेट क्या है कि एफ जो है आर पर पावर आर, इसको कर्ल क्या दिखा दे, जीरो वेक्टर। दूसरी बात, सोलेनोइडल क्या होता है, सोलेनोइडल, सोलेनोइडल। तो सोलेनोइडल को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगर इफ डाइव क्या, डाइव ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, दैट इज डाइव क्या होता है, तो कहता है कि डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ को अगर हम लोग क्या करें जीरो, तो डेल डॉट ऑफ क्या होगा, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। स्केलर वैल्यूड फंक्शन तो सिंपल जीरो है। कर्ल एफ क्या होता है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो जीरो वेक्टर। अगर डाइव एफ जीरो हो जाए तो इम्प्लाइज यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, एफ इज सोलेनोइडल। क्या हो जाएगा बच्चों, एफ हो जाएगा सोलेनोइडल। तो मोटिव क्या है, मोटिव है कि कर्ल एफ जीरो दिखाना और डाइव एफ जीरो दिखाना। तो डाइव एफ के लिए कंडीशन दिया हुआ, कहता है कि n इक्वल टू -3 में ही होगा, और कर्ल एफ बोलता है कोई भी n ले लो। तो चलो जनरल n लेके चलते हैं, यहाँ भी लेके चलते हैं, लास्ट में हम देख लेंगे क्या होता है ना। आ जाओ, अब मेरा टारगेट क्या है, इसको हमको क्या दिखाना है, तो इसको हमको दिखाना है सोलेनोइडल और इरोटेशनल। ओके, बहुत बढ़िया। चलो नाउ कर्ल एफ, कर्ल एफ कितना हो जाएगा बच्चों, तो कहता है कि डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ मतलब डेल क्रॉस आर टू दी पावर एन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, क्यों, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी, उसमें भी एक्स वाई जेड है जिसको हमको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और आर टू दी पावर एन भी है जिसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे या डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में, तो यू इंटू वी टाइप से, है ना। तो काम करते हैं, पहले डेल और आर टू दी पावर एन करते हैं, क्योंकि आर टू दी पावर एन क्या स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, ये हो गया, और यहाँ पे क्रॉस वेक्टर आर हो गया, और प्लस आर पर पावर एन बाहर कर दिए, और डेल क्रॉस वेक्टर आर, ऐसा हो गया। दो चीजें हैं, ठीक है, डेल आर पर पावर एन क्रॉस आर और डेल आर पर पावर एन डेल क्रॉस आर। कुछ चीजें यहाँ पे यूज होगा, वो हम यहाँ लिख देते हैं। पैसे हम लोग जानते हैं कितना, कोई भी अगर सेम वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सेम, तो इसका वैल्यू कितना आता है बच्चों, जीरो वेक्टर। क्यों, एंगल बिटवीन द कर्व अगर देखें, एंगल बिटवीन द बोथ द वेक्टर्स क्या होगा, 0 डिग्री, और आर क्रॉस आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर, और साइन थीटा। तो थीटा कितना है, 0, दोनों वेक्टर सेम है। तो ओके, अगर हम डेल क्रॉस आर करते हैं जो कि यहाँ है, तो आगे चल के ये भी देखेंगे, ये क्या दे देगा, जीरो वेक्टर। अगर यहाँ से नहीं तो आगे चल के हम लोग देख भी लेंगे इसको, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं। ये तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये मान के चलेंगे कि जानते हैं। यहाँ पे इसका क्या होगा, यूज होगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ से, तो डेल कितना होता है, तो डेल लिख देते हैं, ये होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ओके, आर पर पावर एन, तो आर पर पावर एन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर एन बाई 2। हम लोग अभी जस्ट कुछ देर बाद में देख चुके हैं। इसको किसके साथ करेंगे, तो कहता है कि ये जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आर के साथ। एक हो गया ये वाला, बहुत बढ़िया। फिर हो गया प्लस आर पर पावर एन डेल क्रॉस आर, तो डेल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो लिख सकते हैं ये आई डेल बाय डेल एक्स सेम टू सेम जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और इसका क्रॉस किसके साथ करेंगे, आर के साथ करेंगे, है ना। क्रॉस किसके साथ करेंगे, तो आर के साथ करेंगे। तो आर का वैल्यू तुम चाहो लिखो यहाँ पे, और नहीं तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ओके,
यहाँ कितना हो जाएगा, कहता है कि इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर का, पहले तो पावर का करेंगे तो हो जाएगा n/2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर n/2 - 1। अब फिर क्या करेंगे, x y z, तो y z का पार्शियली तो 0 होगा x के रिस्पेक्ट में। अभी सिर्फ i वाला कंपोनेंट को हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और i तो रह जाएगा। सेम काम y में भी करेंगे और सेम काम z में भी करेंगे, ठीक है। फिर इसी पूरे फंक्शन का हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, फिर पूरे फंक्शन का हम क्या करेंगे बच्चों, z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम यही चीज तो कॉमन आएगा बार बार, ये वाला जो है लेफ्ट साइड में उसमें भी आएगा। फिर y स्क्वायर का क्या होगा 2y, x और z का क्या होता है पार्शियल y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है। इसीलिए काम करते हैं ना, इस पूरे को पूरा का पूरा कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y और कंपोनेंट कितना है यहाँ पे यूनिट वेक्टर j, जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों 2z और यहाँ पे पार्शियली करेंगे उसके साथ z के साथ तो कितना है यहाँ पे k यूनिट वेक्टर। ओके, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कितना है क्रॉस प्रोडक्ट r, प्लस प्लस को हम नीचे ही लिख लेते हैं r पर पावर n, r पर पावर n। कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे r के साथ। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते तो चलिए, नहीं तो हम लोग उसको डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं i j k, पहला है डेल बाई डेल x, फिर है डेल बाई डेल y। काम करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। r पर पावर n है और ये ऐसा हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ i j k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। उधर कितना एक्स वाई जेड आई का कंपोनेंट। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे n/2, यहाँ पे n/2 -2 कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा r पर पावर n/2, क्योंकि n/2 - 2/2 तो ये r पर पावर n हो गया। कितना n, r पर पावर n-2। ये कितना है यहाँ से, तो ये और यहाँ से पूरे से 2 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा कैंसिल, तो अभी 2 लिख देते हैं। तो एक्स आई वाई जेड जेड के, तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो ये होता है वेक्टर r और पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर r के साथ, क्योंकि ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। इसको बाहर कर दिए, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्या हो क्रॉस प्रोडक्ट प्लस r पर पावर n। यहाँ पे अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा, तो i को लेते हैं बाहर और यहाँ पे हो गया पार्शियली z का y के रिस्पेक्ट में 0 होता है और पार्शियली z का y के रिस्पेक्ट में ये भी 0 होता है। तो 0 - 0, फिर हो गया -j, 0 - 0 और फिर हो जाएगा प्लस के, फिर यहाँ पे भी देखेंगे 0 - 0। क्यों ऐसा मान लेते हैं i के लिए, अब फिर मान लेते हैं j के लिए, तो z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली 0, फिर x का z के रिस्पेक्ट में पार्शियली तो भी 0 है कि नहीं। तो फाइनल कितना हो गया यहाँ पे n/2 r पर पावर, यहाँ से तो 2 चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ये तो ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया n r पर पावर n-2 और r क्रॉस r कितना होता है बच्चों, तो कहता है कि 0 वेक्टर होता है और r पर पावर n, इधर भी है मेरा 0 वेक्टर। तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो गया, 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। कितना हो गया बच्चों, 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, कितना आ गया यहाँ पे 0 वेक्टर। किसका वैल्यू आया, कर्ल f0 आ गया। अगर किसी भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का कर्ल 0 होता है तो वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इरोटेशनल। क्या कहते हैं, इरोटेशनल। इसमें कहीं भी n का कोई पार्टिकुलर वैल्यू मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब जनरल n के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, जनरल n के लिए ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। इसलिए हम लोग यहीं पे लिख देते हैं हैंस सो f कितना हो गया, f इज इरोटेशनल, इरोटेशनल फॉर किसके लिए, सारे के सारे, फॉर एवरी n, सारे के सारे n के लिए f मेरा क्या निकल के आ गया बच्चों, इरोटेशनल आ गया। नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है, सोलेनॉइडल करना। सोलेनॉइडल के लिए नेक्स्ट टारगेट देखते हैं, फॉर सोलेनॉइडल, किसके लिए, फॉर सोलेनॉइडल के लिए। सोलेनॉइडल के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि डाइव, क्या दिखाना पड़ेगा, डाइव जो है मेरा f वो क्या हो जाए बच्चों, वो 0 हो जाए, डाइव f। तो आओ देखते हैं डाइव f का वैल्यू कितना होता है। डाइव f मतलब डेल डॉट f वैल्यू कितना, r पर पावर और वेक्टर r, तो ये भी u भी सेम वही बात। तो डेल r पर पावर n और डॉट r
और प्लस आर पर पावर एन और इधर कितना कर देंगे डेल डॉट आर। क्लियर? यू बी और डेल आर पर पावर एन का अगर हम पीछे के कॉन्सेप्ट से यूज करें कितना डेल आर पर पावर एन का, तो डेल आर पर पावर एन कहाँ तक, ये क्रॉस आर ये वाला है, यहाँ से डेल आर पर पावर एन, डेल आर पर पावर एन यहीं तक जाएगा, डेल आर पर पावर एन, ये एन कट गया यहीं तक, ये आर तक जाएगा, कहाँ तक था यहाँ तक आर तक, तो एन आर पर पावर एन माइनस 2 इंटू ये आर था, है ना। तो डेल आर पर पावर एन इसी जगह मेरा कितना निकल के आ गया, अगर हम एक जगह यहाँ पे लिख दें कितना निकल के आ गया, एन आर पर पावर एन माइनस 2 और वेक्टर आर, ये इंटू नहीं है डॉट नहीं है जस्ट मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं, ये क्या जस्ट स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, ये वेक्टर आर हो गया, क्योंकि ग्रेड करेंगे तो ग्रेड ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन जो है वो क्या देता है, रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देता है ना। तो ये हो गया इसका, और डॉट करेंगे, ये डॉट है ही मेरा, ये सिर्फ डेल आर पर पावर एन का वैल्यू निकला है, कहाँ से, यहाँ से देख सकते हो डेल आर पर पावर एन मेरा यहीं तक जाता है, और ये 2 कैंसिल करेंगे तो वेक्टर आर हो गया, और यहाँ पे आर पर पावर एन माइनस 2 हो गया, ठीक है, वेक्टर आर हो गया आर पर पावर एन माइनस 2 प्लस आर पर पावर एन डेल डॉट आर कितना होगा, तो इसको हम कर ही लेते हैं, ये होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई और प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये कितना हो गया, इसको कर देंगे किसके साथ में, डॉट करेंगे आर के साथ, डेट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आसानी से दिखता है जो भी आएगा रिजल्ट इसका। यहाँ कितना हो गया, एन आर पर पावर एन माइनस 2, आर डॉट आर कितना होता है, ये बहुत बेसिक रूल है कि आर डॉट आर अगर दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डेट इज आर स्क्वायर, ओके, प्लस आर पर पावर एन। इसको देखो इस पूरे फंक्शन को पार्शियली पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्यों, आई डॉट आई 1 होगा, बाकी आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, तो आई डॉट आई में 1 और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस सेम टू सेम जे डॉट जे में 1 और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और सेम टू सेम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, बाकी सारा क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से, आर स्क्वायर और आर पर पावर एन माइनस 1, तो एन आर पर पावर एन और प्लस 3 आर पर पावर एन, दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, तो कहता है कि एन प्लस 3 आर पर पावर एन। मुझे सोलेनोइडल के लिए क्या चाहिए, ये जो स्केलर वैल्यूड फंक्शन है इसको 0 करना है, 0 होना चाहिए, है ना। तो ये 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, जब हम n का वैल्यू 3 देंगे तो ये पूरा का पूरा स्केलर वैल्यूड फंक्शन 0 हो जाएगा, ये हम 0 लिख सकते हैं यदि n बराबर मेरा क्या हो जाए 3। तो आ जाओ बच्चों थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में भी यही बात बोला था, क्या बोला था कि अगर यहाँ पे सोलेनोइडल के लिए क्या होना चाहिए, बोलता है कि सोलेनोइडल ये दिखाओ जब n इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन ही तो मेरा वो आ गया ना, सोलेनोइडल के लिए कंडीशन ही मेरा वो आ गया कि n इक्वल टू 3 में ही मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे सोलेनोइडल हो रहा है, हैंस। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं हैंस कि f कौन सा, r पर पावर n वेक्टर r इज सोलेनोइडल, है ना, सोलेनोइडल फॉर किसके लिए, n इक्वल टू -3, n इक्वल टू -3 के लिए सोलेनोइडल हो गया, एंड इरोटेशनल भी पिछला वाला इरोटेशनल है ना, इरोटेशनल फॉर किसके लिए, एवरी एन। क्लियर, कुछ नहीं था, बस आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए, अगर कर्ल ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन 0 होता है तो इरोटेशनल होता है वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, और डाइव ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, सोलेनोइडल होता है, ठीक है। यही दोनों के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन जो मेरा आज का था ये अभी के दिया हुआ था, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसी तरह का जो ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था, इसी दोनों मान लेते हैं कि फ्यूचर में आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, डेल क्या होता है याद रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इक्वल टू सेम वेक्टर होगा तो 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगर 2 वेक्टर सेम वेक्टर हो तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। छोटा छोटा प्रॉपर्टीज आपको देखना, अगर ये है तो इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन देगा आप इसको आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन हम यहाँ पे आज अभी डिस्कस किए।
तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बोले कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, ऐसे तो आपको डेली ही वीडियो मिल जाएगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, तो आप टाइम पर उसको देख पाए, और जो चीज़ों को है उसको विदाउट स्किप किए अगर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, है ना। शेयर करें, लाइक करें, फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।